सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्वीट आया है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराएंगे, जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं। और खिलाड़ी क्या कहें अब आपसे, सड़क पर बैठने के अलावा क्या चारा बच गया है, आप बताइए। हमारे साथ जो भी करें, हमें मारे पीटे जेल में डाले, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जवान किसान के ही बच्चे जो है इस देश के लिए मेडल लाते हैं, कोई अडानी अंबानी का लड़का इस देश के लिए मेडल नहीं लाता है। अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस अपराधी के ऊपर जो है FIR कायम नहीं होती है, तब तक यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। देखिए, आज इस देश में कैमरा और कलम पर पाबंदी है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाली सरकार आज इस देश की सत्ता में है। आज आप देखिए, हमारे पीछे जो लोग हैं वो इस देश के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत का गौरव ऊंचा किया, जिन्होंने मेडल लाया। आज वो पीड़ित हैं और सरकार के एक मंत्री के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए शीर्ष के जो नेता हैं वो किस तरीके से अपने सत्ता और रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो हम पूछना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इस देश की बेटियां सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर अन्याय के खिलाफ न्याय मांग रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और विगत वर्षों में आपने देखा है कि किस तरीके से बिल्किस बानो के अपराधियों को संस्कारी बताकर छोड़ दिया जाता है जेल से। तो आप समझ सकते हैं कि आज महिलाओं के साथ क्या हाल हो रहा है। ये लोग जो हैं ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी देशद्रोही नहीं है, ये इस देश के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस देश का नाम जो है विश्व पटल पर रोशन किया, मेडल लेकर आए। आज वो सड़कों पर हैं, न्याय मांग रहे हैं, पीड़ित हैं। लगातार बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, जिनके ऊपर 74 मुकदमे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस देश के जो है खेल मंत्रालयों में देश के भविष्य का निर्णय कर रहे हैं। ये कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है। हम तो पूछ रहे हैं। और अभी सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्वीट आया है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराएंगे, जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं। और खिलाड़ी क्या कहें अब आपसे, सड़क पर बैठने के अलावा क्या चारा बच गया है, आप बताइए। तो देखिए, इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बड़े बड़े मंचों से नारे दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि लगातार महिलाओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है, उनके साथ दमन हो रहा है, उनके साथ जो है हरासमेंट किया जा रहा है। और यही सच्चाई है। आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग किस तरीके से पूरे पीड़िता के परिवार को ही ख़त्म करा दिया। तो फिर भी लेकिन हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। जी। ये जानना चाहूँगी आपसे कि अगर पुलिस आपको यहाँ से उठा देती है, आपके साथ कार्रवाई करती है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, पुलिस हमारे साथ जो भी करे, हमें मारे पीटे जेल में डाले, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम न्याय की लड़ाई अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। हम बार बार लगातार अभी 3 दिन से ये लोग सब जगह चक्कर काट रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन ये दिख नहीं रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग न्याय देंगे। और जब न्याय सत्ता नहीं करती है तो सड़क को ही चुनना पड़ता है। तो हम सड़कों पर हैं और आप देखेंगे कि आने वाले समय में पूरे देश में समर्थन आएगा, क्योंकि नौजवान किसान के ही बच्चे जो है इस देश के लिए मेडल लाते हैं, कोई अडानी अंबानी का लड़का इस देश के लिए मेडल नहीं लाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। और इस देश के सभी किसानों से, नौजवानों से भी मैं अपील करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और अब सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलेगा और खेल मंत्रालय में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का इस देश का युवा काम करेगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा, तीव्र होगा। और इस देश के सभी खिलाड़ी जो है आएंगे, नौजवान आएंगे, किसान आएंगे। कल आप देखेंगे इस जंतर मंतर का मंजर कुछ और होगा। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिली है?
देखिए प्रोटेस्ट करने का कोई परमिशन नहीं, क्योंकि ये सरकार जो है संविधान विरोधी सरकार है। ये प्रोटेस्ट डिसेंट में भरोसा नहीं करती है। ये तानाशाह रवैया बिल्कुल हमें कोई आज भी परमिशन नहीं दी गई आंदोलन अपनी बात को रखने का, प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हमने जबरन जो है, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है अपनी आवाज़ उठाने की, तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और इस सरकार को और इसका जो दोहरा चेहरा है उसको एक्सपोज करेंगे। और जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस अपराधी के ऊपर जो है एफआईआर कायम नहीं होती है, तब तक यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। न्याय की लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ने जाएंगे। सर, सत्ता में बैठे लोग हर वक्त लड़कियों पे कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो या फिर कोई और। आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? जब लड़कियों पे ऐसे कमेंट कर हर कोई भी अपराध होता है, अंत में जाके विक्टिम पर ही बात उठ जाती, विक्टिम पे जजमेंट आ जाते, जबकि ऐसे चीज़ों में जजमेंट क्रिमिनल पे आने चाहिए। देखिए, बार बार आज सत्ता में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता की सरकार है, जिसके ऊपर पितृ सत्ता हावी है। आप अगर आज न्याय की उम्मीद एक ऐसी महिला विरोधी सरकार से करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। इनकी मंत्री कहती हैं कि जो है लड़कियां ओयो में, अभी कितना शर्मनाक बयान जो है महिला आयोग की मंत्री देती हैं कि लड़कियां जो है वो सिर्फ ओयो के लिए बनी हुई। ये दिखाता है कि ये किस तरीके से एक तरीके का बहुत ही घटिया और निम्न कोटि की मानसिकता रखते हैं। और 58% जो इनके विधायक हैं, सांसद हैं, आप देखिए वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं तमाम। तो इस दौर में अगर आप ये अपेक्षा करें कि महिलाओं को न्याय मिलेगा, जिस दौर में बिल्किस बानो के अपराधियों को जो है संस्कारी बताया जाता हो, बलात्कारियों को, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों का बचाव करती है सरकार, आज उसी तरीके से आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह का भी बचाव कर रही है सरकार। और बृजभूषण शरण सिंह कौन है? खुलेआम जो है पहलवान को थप्पड़ मारा, वो जो है व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष है, कुश्ती आयोग का अध्यक्ष। तो ये शर्मनाक है। और क्यों नहीं, क्या बृजभूषण शरण सिंह इस देश के संविधान से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं? जब संगीन आरोप लग रहे हैं तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए बजाय उनको बचाने का। और योगी जी जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय करेंगे, न्याय व्यवस्था टाइट है, तो क्या योगी जी बृजभूषण शरण सिंह की जांच कराएंगे? क्या उन पे एफआईआर कराएंगे अगर ज़ीरो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ? तो आप देखिए, अब बात जो है बहुत आगे निकल चुकी है और अब सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब कानून का और संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया इस सरकार में। खुलेआम कानून और संविधान के सीने पे चढ़कर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस देश का नौजवान किसान, अभी किसान सड़कों पे थे, नौजवान सड़कों पे हैं रोजगार को लेकर के, आज खिलाड़ी भी सड़कों पे है। तो इस देश का हर वर्ग आंदोलित है इस सरकार के खिलाफ। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में अगर ये सोचते हैं कि इनकी ताकत, सत्ता की ताकत बहुत बड़ी है, तो हम यही बता देना चाहते हैं कि तमाम गोला बारूद बम आर्मी होने के बाद भी तानाशाह डरता है। तानाशाह डरता है निहत्थे लोगों से, क्योंकि जिस दिन निहत्थे लोग, गरीब किसान मजदूर जाग जाएंगे, उस दिन ये सरकार उखाड़ दी जाएगी। तो हम अभी भी हाथ जोड़कर इस देश की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से यही मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर हो और एफआईआर दर्ज होने के साथ उचित कार्रवाई हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।